एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मुजियान को देखते हैं जिसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था। वो भी अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, तब उसके पास बुया आता है जो उसे खुश में आया हुआ देखकर एकदम ज्यादा ही खुश हो जाता है और मुजियान के पास आकर उसे बताता है बेंग ह्यू जिसने तुम्हें यहाँ पर लेके आया है ताकि तुम एक अच्छे कल्टीवेटर बन सको, तो यहाँ पर रह सकती हो और अच्छी तरह से कल्टीवेशन भी कर सकती हो। जो सुनकर मुजियान उसे ग्रेट करता है, जिसके बाद बुया उसकी थोड़ी पावर चेक करता है कि उसकी पावर 12 है या फिर नहीं, और जैसे ही वो उसकी पावर चेक करता है उसे पता चलता है कि मुजियान की पावर पहले से भी थोड़ा बढ़ चुकी है। ये देखे तो वो खुश हो जाता है और उससे कहती है तुम्हारी पावर तो सांस में ज्यादा बढ़ गई, इतने दिनों से बेहोश होने की वजह से किसी का पावर तो कम भी हो जाती है लेकिन तुम्हारी पावर्स बढ़ गई, ये तो बुद्धि अच्छी बात है। लेकिन मुजियान कहता है हो सकता है वो यहाँ की वजह से हुआ हो, यहाँ काफी पावरफुल लोग रहती है, उन्हीं की वजह से मेरा भी जल्दी ब्रेक थ्रू हो गया होगा। साथ ही इस पूरी जगह पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भी मौजूद है, जिन सभी ने मिलकर मुझे जल्दी से ब्रेक थ्रू करने में मदद की होगी। तब बुया उसे कहता है कि अब तुमने तो अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है और इतने दिनों के बाद भी तुम्हारा पावर आप भी मौजूद थी, मुझे लगता है कि आप भी सांस से तुम और इमोर्टल बन सकते हो, बस थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। ऐसे मुझे कहता है मैं सारी चीजें करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे और इमोर्टल बनना है। जिसके बाद वो मन में ही सोचने लगता है कि जब मैं 16 साल का था तभी से मार्शल आर्ट की दुनिया में आया था, लेकिन तब से मैं अभी तक सिर्फ एक ही लेवल पर अटका हुआ था और आज अचानक से मेरा ब्रेक थ्रू हो गया। मैंने मेहनत तो बहुत की थी लेकिन कभी कामयाब नहीं हुआ, पर आज देखो बस थोड़ी सी खाली विजन के साथ ही मेरा ब्रेक थ्रू हो गया। उसके बाद बुया उससे कहता है तुम्हारे फादर और मैं काफी अच्छी दोस्त हुआ करते थे, तुमने यहाँ पर लेके आया है तो क्या तुम मेरे डिसेबल बनना एक्सेप्ट करती हो? इस बार मुजियान कहता है मैं बिल्कुल इसे एक्सेप्ट करूंगा। ऐसे सुनकर बुया कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम जरूर एक दिन पावरफुल इंसान बनकर दिखाओगे। कभी वहाँ पर मार भी आ जाती है जो मुजियान को होश में आता देखकर एकदम ही ज्यादा खुश हो जाती है और भागते हुए उसकी तरफ जाने लगती है, तो वही मुजियान भी भागते हुए मार की तरफ आने लगता है। जहाँ दोनों को इतनी खुशी हो रही थी कि उन्हें ऐसा लग गया था कि वो किसी गार्डन में आ चुकी है जहाँ पर चारों तरफ फूल ही फूल है। तब भागते हुए दोनों एक दूसरे से गले लग जाती है। उन्हें ऐसा देखकर बुया और फीमेल मास्टर वहाँ से दूर चली जाती है। तब उनके जाने के बाद मार को मुजियान दोबारा से गले लग जाती है। आखिरकार तुम होश में आ गए, मुझे तुम्हारी कितना टेंशन हो रही थी कि तुम कब होश में आओगे। इस पर मुजियान कहता है मैं तुम्हें अकेला छोड़कर थोड़ी जा सकता था, मैंने तो ग्रैंडपा से वादा भी किया था कि हर खतरे में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तब मार उसे वो लोटस दिखाती है जिसके अंदर ग्रैंडपा की सोल खेद है। वो से कहती है काफी कोशिश की बाद हमने ग्रैंडपा की सोल को इस लोटस के अंदर कैद कर लिया है, अगर हमें ग्रैंडपा की सोल को रिबॉर्न करना ही तो इसे फाउंटेन ऑफ यूथ में ले जाना पड़ेगा, और जाकर हो सकता है कि ग्रैंडपा की सोल को रिबॉर्न कर पाए जिसे ग्रैंडपा हमें वापस से मिल जाएंगे। तब मुजियान उसे कहता है मैंने सुना है फाउंटेन ऑफ यूथ में जाना इतना आसान काम नहीं है, तो मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दूंगा, इसलिए तुम्हारी जगह में जाऊंगा। ये सुनकर मार को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारती हुई कहती है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, मैं इतनी भी ज्यादा कमजोर नहीं। देखकर मुजियान वहाँ से भागने लगता है और उसे मारने के लिए मार्क भी उसके पीछे फंस जाती है। चाहे सारी चीज देखकर फीमेल मास्टर बुया से कहती है ये दोनों हमेशा से साथ में रही है लेकिन ये भाई बहन की तरह बिल्कुल नहीं लगता, शादी इनका सपोर्ट करने वाला कोई है भी नहीं, हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए ताकि दोनों इसी तरह के साथ रहकर पावरफुल कल्टीवेटर बन सके। इसके बाद वो फीमेल मास्टर मार्क को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद मुजियान खुद में सोच रहा होता है कि अभी तो मैं मार से भी कम लेवल पर हूँ और उसका लेवल मुझसे ज्यादा है, और अगर मैं क्यूएस स्पिरिट टेबल वाली सारी टेक्निक और इम्पीरियल स्किल भी सीख लूँ तो मैं इतना ज्यादा पावरफुल बनूंगा कि मैं आपको हाथ कटने से बचा सकता हूँ। तभी सुनकर बुया उसे कहता है तुम्हें उदास होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा मेहनत करो। जिसकर वो उसे कुछ लेक्चर्स भी देता है जो उसकी कल्टीवेशन करने में मदद करेगी। देख मुजियान उसका शुक्रिया करता है। तब बुया उसे कहता है कल वर्ड हॉल के अंदर आ जाना, वहाँ डिसेबल का कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसपे मास्टर अपनी डिसेबल को सिलेक्ट करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर देखना चाहता हूँ, तुम वहाँ पर आ जाना। खाल मुजियान कहता है तो ठीक है मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। अब अगले दिन सारे मास्टर उस हॉल में पहुंच जाती है जहाँ पर कई सारे डिसेबल भी खड़े थे। सारे डिसेबल ये सोच रही थे कि डिसेबल की कॉन्फ्रेंस तो 7 सालों में एक बार ही होती है, लेकिन अचानक से 6 महीने में दूसरी बार कैसे हो गई। तब मास्टर अलग अलग डिसेबल से कई सारी टेक्निक के बारे में सवाल पूछती है कि उन्हें कुछ जवाब आते भी या नहीं, इसलिए सारे डिसेबल उन टेक्निक के बारे में बताने लगते हैं कि कौन इस टेक्निक को कल्टीवेट कर सकता है और कितने ज्यादा इन टेक्निक में पावर होती है। तब वहाँ पर अलग अलग सेट की भी कुछ पावरफुल डिसेबल आ जाती है और वहाँ पर सबसे पहले डिसेबल को सारे मास्टर को ग्रेट करता है और बाकी मास्टर से कहती है जल्दी भाई बहन वाले मास्टर खास चले गए, मुझे उन्हें भी देखना है। तब दूसरा मास्टर कहती है तुम्हें मास्टर के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम्हें सारे मास्टर की इज्जत करनी चाहिए। अब दूसरा मास्टर कहती है अरे ऐसे मत डांटो, ये बहुत ही ज्यादा मजा गई है इसलिए ऐसी बातें कर
रहा है। तब वहाँ पर एक और डिसेबल आता है जिसके पास विंग्स थी। वो उड़ते हुए सीधा शेड के अंदर ही आ जाता है, जो कि पिछले आई हुई डिसेबल से भी ज्यादा पावरफुल है। जिसके ऊपर वहाँ पर एक और लड़की डिसेबल भी आ गई थी, जो कि काफी ज्यादा सुंदर थी और देख पिछले आई हुई डिसेबल उसे देखती रह जाती है। जो सीन दिखाती ही ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक कर देना और आप लोग साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट जरूर से कर देना। और अगर आप लोगों ने इसका पहला एपिसोड को मिस कर दिया है तो लेट में जो वीडियो आ रहा है वहाँ पर क्लिक करके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।